योगी कैबिनेट के एक और मंत्री का इस्तीफा। मंत्री दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को भेजा त्यागपत्र। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका। इमरान मसूद ने थामा सपा का दामन। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 7 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। सूत्रों से मिली खबर, मथुरा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने श्रीकांत शर्मा पर जताया भरोसा। मथुरा से मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा को मिलेगा टिकट। 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली सूची में हो सकते हैं 50 से ज्यादा नाम। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। एसपी प्रत्याशियों की 1-2 दिन में आ सकती है पहली सूची। करीब 50 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार। बैठक में अखिलेश यादव ने सहयोगियों को दी नसीहत। किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देने से बचें अखिलेश। पहले चरण और दूसरे चरण में आरएलडी को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद। कई सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बनी सहमति। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा, अब हमारा सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं। अब हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 14 जनवरी को सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चर्चा करके फैसला करेंगे। बीजेपी ने स्वामी के बेटे को टिकट देने से किया था इनकार। विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद का भी टिकट कंफर्म नहीं था। विनय शाक्य ने अपने अपहरण की बात को गलत बताया। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे। यूपी में अखिलेश के साथ मिलकर खेला कर सकती है ममता बनर्जी। एसपी को समर्थन दे सकती है टीएमसी। दोनों के बीच बातचीत की खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर निशाना। कहा, 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम राज्य समर्थक 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीत कर आएंगे। इस्तीफा देने वालों को मनाएगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को दिया गया जिम्मा। यूपी बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्विटर पर जारी किया वीडियो सॉन्ग। लिखा, घोटालों की सरकार, वो गुंडा राज नहीं भूले, हम भूल गए हर बात, सपा तेरा काला राज नहीं भूले। लखनऊ में मकर संक्रांति के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के करीब 125 प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। यूपी में टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। सूत्रों की माने तो योगी शासन में रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदार भी इसमें शामिल। बीजेपी विधायक अवतार भड़ाना आरएलडी में शामिल। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक हैं भड़ाना। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता चयन परीक्षा में 2% महिलाएं भी नहीं आई आगे। आगरा झांसी मंडल के जिलों का परिणाम घोषित। यूपी में एसपी और कांग्रेस को बीजेपी ने दिया झटका। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल। एसपी विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने दी बीजेपी की सदस्यता। लखनऊ में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिलों में अब तक 19 मुकदमे पंजीकृत। मथुरा में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्रिकेट में आजमाया हाथ। कहा, योगी सरकार का मथुरा के लिए मेगा प्लान तैयार। हाईकोर्ट की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मी निलंबित। प्रतिबंध के बावजूद वकीलों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश देने का आरोप। कोविड के चलते प्रवेश पर है रोक। मुलायम अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले पर याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई की क्लीन चिट वाली रिपोर्ट को फर्जी बताया। विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने कसी कमर। रायबरेली में किया फ्लैग मार्च। निष्पक्ष चुनाव का दिया संदेश।
बरेली के भोजीपुरा से विधायक बोहरन लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा हुआ दर्ज। विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का है आरोप। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र, बीजेपी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी यासीन मलिक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। यासीन समेत 4 लोगों पर नामजद मुकदमा। मथुरा में आचार संहिता लगते ही सेल टैक्स की बड़ी कार्रवाई। सेल टैक्स ने पकड़े 178 किलो चांदी के आभूषण। तिकोनिया हिंसाकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर 18 जनवरी को होगी सुनवाई। औरैया में खाने के विवाद के दौरान पुत्र ने पिता को धक्का दिया। पिता की मौके पर गिरकर मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। चित्रकूट में जीआरपी पुलिस ने स्टेशन पर पकड़े 20 लाख रुपए। व्यापारी अब्दुल हमीद बड़ी रकम की नहीं दे पाया जानकारी। लखनऊ में आटे पर थूककर तंदूरी रोटी बनाने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा और सिटी मॉल में लगी भीषण आग। आग लगने से मॉल में मची अफरा तफरी। मौके से मॉल को तत्काल खाली कराया गया। शाहजहांपुर में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पकड़े गए लुटेरों के पास से लाखों के जेवरात और 11 लाख रुपए बरामद। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जल्द हो सकती है रिहाई। 9 मुकदमों में कोर्ट ने रिहाई का परवाना जारी किया। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक प्रबंधक की गोली मारकर हत्या। हत्यारा सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच कर रही है। मेरठ पुलिस का वाहन माफियाओं पर बड़ा एक्शन। माफिया शाकिब की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। गोंडा में खेत में काम कर रहे किसान को मारी गई गोली। गंभीर हालत में किसान को पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। जिले के 55 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शामली के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था युवक। ब्लास्ट के बाद से था फरार। कानपुर में महिला की हत्या का सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। पति ने हत्या के बाद नदी में फेंका था शव। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बस्ती में अनियंत्रित होकर पलटा मवेशियों से भरा ट्रक। पशु व्यापारी और 4 मवेशियों की हुई मौत। महाराजगंज में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर काटा हंगामा। टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग की। ललितपुर से जुआरियों का हार जीत की बाजी लगाते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में दर्जनों की संख्या में जुआरी खुलेआम लगा रहे हैं दांव। जालौन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई नष्ट। भारतीय किसान यूनियन ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग की। जालौन में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिख रहा उत्साह। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे युवा। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही है लाइन। सीतापुर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रशासन ने कसी कमर। डीएम प्रियंका निरंजन ने बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के आदेश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का डीएम ने किया निरीक्षण। तैयारियां पूरी करने का मातहतों को दिया निर्देश। फिरोजाबाद पुलिस ने किया दावा। कहा जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से होगा चुनाव। आचार संहिता लागू होने के 2 दिन बाद भी दीवारों पर लगे नेताओं के पोस्टर। फर्रुखाबाद प्रशासन अभी तक नहीं हटा पाया पोस्टर और पेंटिंग। गोंडा में आचार संहिता लागू होने के बाद अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर लगाया गुंडा एक्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करेंगे शिरकत। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर लगेगी फाइनल मोहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की गिनाएंगे उपलब्धि। बीजेपी के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। आज से 2 दिन मिशन उत्तराखंड पर मनीष सिसोदिया डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। हरिद्वार धर्म संसद में इस्तेमाल हुई भाषा का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मातहतों के साथ की बैठक। उत्तरकाशी पुलिस ने 148 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु हत्या प्रकरण में 3 युवकों को पुलिस ने चिन्हित किया। तीनों युवकों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया कदम।
पिथौरागढ़ में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, बर्फबारी में फंसे 16 लोगों की जान बचाई, घंटों मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। उत्तर काशी में गंगोत्री, हर्षिल घाटी, यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, सुखी टॉप से आगे गंगोत्री तक राजमार्ग अभी भी बंद। उत्तराखंड के रामपुर में बर्फबारी के बाद सैलानियों की बल्ले बल्ले, बर्फ में खेलते दिखाई दिए पर्यटक। शिमला में भारी बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद, खूबसूरत नजारे देखने के लिए सैलानी टॉय ट्रेन का उठा रहे हैं लुत्फ। श्रीनगर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के हौसले को सलाम, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन जारी। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भारी बर्फबारी, -24 तक पहुंचा तापमान, चारों तरफ दिखाई दे रही है बर्फी बर्फ। जो जिला दर्रे के पास हुआ भारी हिमस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाई, अब 15 मार्च तक रिटर्न भर सकते हैं लोग। 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी समय सीमा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत का जन भी युवा, भारत का मन भी युवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकारा है, भारत का युवा तकनीक में आगे है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया का बड़ा दावा, कहा सीएम चन्नी के घर पर रची गई थी साजिश। कोर्ट के बैन के बावजूद हैदराबाद में धड़ल्ले से बिक रहे हैं चाइनीज मांझे। ये इतने धारदार होते हैं कि पक्षियों के साथ इंसानों की भी ले लेते हैं जान। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमलों की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई, साजिश के पीछे आईएसवाईएफ के आतंकी मॉड्यूल का था हाथ। आज होने वाली कमांडर स्तर की वार्ता से पहले चीन ने कहा, एलएसी पर सामान्य हैं हालात, बातचीत में पूर्वी लद्दाख के विवादित मुद्दों पर होगी चर्चा। हाथी के बच्चे के साथ एक शख्स ने लगाई दौड़, दोनों ने साथ में मिलकर बच्चों की तरह की मस्ती, लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है वीडियो। सोशल मीडिया पर एक डॉग का वीडियो मचा रहा तहलका, बाजार में जाकर बड़े ध्यान से सब्जियों की शॉपिंग करता दिखा डॉगी। बर्फ देखते ही भेड़ की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, बर्फ में उछल कूदकर भेड़ ने जाहिर की खुशी। रूस में चल रहे स्नो फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां दिखी, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, हैदराबाद के ठाकोर गांव में तोड़ा गया मंदिर। मंदिर तोड़ने का विरोध करने पर उपद्रवियों ने की फायरिंग, 3 महिलाओं समेत कई हिंदू घायल, मांग रहे थे पूजा का अधिकार। नॉर्थ चिली में भीषण आग से भयंकर तबाही, 100 से ज्यादा घर खाक, 400 लोग बेघर, आग पर काबू पाने की कोशिश। कजाकिस्तान में हफ्तों तक चली हिंसा के बाद आखिरकार शांति, स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिंसा में कुल 164 लोगों की जान गई। अल्बानिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी पार्टी के कार्यालयों पर किया था हमला। बोलीविया में प्लेन ने मैदान में की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन फेलियर की वजह से करानी पड़ी लैंडिंग। जापान ने लगाया उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप, दक्षिण कोरिया ने भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च होने की पुष्टि की। अफगानिस्तान के लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए फंडिंग की अपील, संयुक्त राष्ट्र ने सहयोगी देशों से करीब 333,000 करोड़ की फंडिंग की अपील की। चिली में झुग्गियों में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में तकरीबन 100 घर जलकर खाक, लगभग 400 लोग बेघर हुए। नेपाल में 12 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू, बच्चों को अमेरिका में बनाई गई मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। कैथी के रीमेक के लिए अजय देवगन ने कसी कमर, वीडियो में नजर आया अजय का सबसे जुदा अंदाज, फैंस कर रहे हैं लुक की तारीफ। पीले सूट में हिना खान ने दिखाया अपना बेहद दिलकश अंदाज, हिना खान का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। एक बार फिर रुबीना दिलैक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना डांस वीडियो, कार से निकलते ही थिरकने लगी रुबीना।
जस्मिन भसीन ने फैंस के साथ शेयर की गुड न्यूज। पंजाबी फिल्म के लिए गिप्पी गिरेवाल के साथ शूटिंग की शुरुआत।